So, hello guys, I hope you all are fine. Today we are discussing about chemistry chapter number 6. तो आज का हमारा टॉपिक है आयोनिक बॉन्ड और आयोनिक सॉलिड। तो अभी आयोनिक बॉन्ड हमारे पास क्या है, आयोनिक बॉन्ड, और इसको आप आयोनिक सॉलिड भी कह सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया ऊपर। आयोनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड और हो गया आयोनिक सॉलिड। Ionic solid form when one atom lose its electron and other atom gain the electron. They form electrostate force between cation and anion. आयोनिक बॉन्ड और आयोनिक सॉलिड हमारे पास वो एटम होते हैं जो लॉस इलेक्ट्रॉन लॉस भी करते हैं और गेन भी करते हैं थ्रू द केटायन और एनायन। तो केटायन और एनायन आपको इसी वीडियो में आगे पता चल जाएगा क्या है। तो ये हमारा है आयोनिक बॉन्ड, और आयोनिक बॉन्ड सॉलिड फ्रॉम इन बिटवीन मेटल और नॉन मेटल। तो नॉन मेटल हमारे और मेटल क्या है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन हमेशा गेन करते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं, और मेटल जो इलेक्ट्रॉन है वो लॉस करते हैं। जैसे कि हमने किसी एक शेल को इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वो उसका मेटल का काम होगा, और किसी से ले लिया तो वो नॉन मेटल का काम होगा। और अभी ये साइज ऑफ केटायन और साइज ऑफ एनायन। तो साइज ऑफ केटायन क्या होता है, लेस द पेरेंट एटम, और साइज ऑफ एनायन क्या होता है, लार्ज फ्रॉम देयर पेरेंट एटम। तो पेरेंट एटम भी आपको पता चल जाएगा इसी वीडियो में। तो फॉर एग्जांपल हम एक बोल लेते हैं केटायन और एनायन। केटायन हमेशा क्या करता है, लॉस द इलेक्ट्रॉन करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो लिख लेते हैं केटायन लॉस द इलेक्ट्रॉन, लॉस द इलेक्ट्रॉन। और एनायन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो अभी हम पेरेंट्स एटम पढ़ेंगे। तो पेरेंट्स एटम क्या है, पेरेंट्स एटम फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बना हुआ है Na किसका, सोडियम का होता है, सोडियम का हो गया ये। तो ये एक एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, लेकिन इसने जो इसको चार्ज दिए तो ये एक पेरेंट एटम बन गया। जैसे क्लोरीन ने इसको नेगेटिव चार्ज दिया, ये भी पेरेंट एटम बन गया। तो अभी एक शेल बना के देखते हैं। ये हो गया हमारा ये हमारा हो गया पहला शेल, ये हमारा दूसरा शेल, ये हो गया हमारा तीसरा शेल। तो क्लोरीन का हमने बनाया, तो क्लोरीन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 17 होते हैं। तो 2 8 आ गया, तो अभी कितने रह गए, 7 रिमेनिंग रहे। ये तो हमारे पास हो गया कंप्लीट। ये जिससे कि हम इसको एक दे देते हैं, दूसरे शेल को एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। ये हो गया +6, और ये हमारे पास हो गया। दूसरी में 8 होते हैं, तीसरे में भी हम 8 कर लेते हैं, क्योंकि इस यहाँ पे 7 होना चाहिए, तो इसने यहाँ से एक ले लिया, तो ये हमारे पास एक बढ़ गया, तो ये भी एक Cl- का हो गया। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू सो मच।